एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड महत्वपूर्ण जानकारियाँ प्राप्त करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को भी प्रेस करिए। नमस्कार दोस्तों, मैं सीमा डायमंड मेरे इस YouTube चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज का टॉपिक हमारा बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। आज मैं आपको चंद्र ग्रहण के बारे में पूरी जानकारी दूंगी कि कब यह होता है, यानी कि हमारी कुंडली में कैसे हम देखें कि चंद्र ग्रहण हो रहा है, इसकी क्या क्या हानि होती है, अर्थात इसका क्या इफेक्ट हमारे जीवन पर पड़ता है यदि कुंडली में चंद्र ग्रहण है तो। और उसके बाद मैं आपको उपाय भी ज़रूर बताऊंगी, और उपाय किस तरीके से आपको करना है वह बहुत अधिक इम्पॉर्टेंट जानकारी है। तो इस वीडियो को आप एंड तक ज़रूर देखें, क्योंकि जब भी हम उपाय करते हैं तो ग्रहों की स्थिति को देखना बहुत ज़रूरी है, वह मैं आपको अच्छे से समझाऊंगी। तो आप इसे बहुत ही ध्यान से देखिए। सबसे पहला फर्स्ट पॉइंट है कि चंद्र ग्रहण कब होता है। तो सिंपल लैंग्वेज में यदि आपको समझना हो तो चंद्र की यदि युति राहु ग्रह से या फिर चंद्र की युति केतु ग्रह से आपको कहीं पर भी दिखाई दे, सिंपल लैंग्वेज में तो चंद्र ग्रहण दोष हमारी कुंडली में बनता है। यानी कि फर्स्ट हाउस में यदि चंद्र प्लस राहु की युति है, या सेकंड हाउस में, थर्ड हाउस में, इस तरीके से कहीं पर भी चंद्र और राहु की युति है या चंद्र और केतु की युति है, तो भी चंद्र ग्रहण दोष यह बनता है। पॉइंट आता है कि इससे हमें क्या क्या हानि होती है। हानि के रूप में देखा जाए तो सबसे पहले यह हमारे स्वास्थ्य को इफेक्ट करता है, यानी कि स्वास्थ्य से रिलेटेड परेशानी होती है जातक को, और मानसिक परेशानी ज़्यादा होती है। डर, डिप्रेशन जैसी शिकायत उसको अक्सर लगी रहती है। मिर्गी होना या चक्कर आना जैसी परेशानी होती है, यानी कि सिर से संबंधित उसको परेशानी ज़्यादा होती है। क्योंकि चंद्रमा हमारे मन का कारक है, तो मन हमारा परेशान रहता है। किसी भी कार्य में जातक अच्छे से मन नहीं लगा पाता है, और जातक को अपने निर्णय लेने में भी परेशानी होती है, अर्थात वह त्वरित निर्णय नहीं ले पाता है। किसी के कहने पर भी वह आ जाता है। शक करने की प्रॉब्लम उसकी हो जाती है, यानी कि अनावश्यक किसी के ऊपर अत्यधिक शक वह करता है। पेट से संबंधित उसको परेशानी होती है। अक्सर उसे लगता है कि मेरा पेट फूला हुआ है या मुझे गैस जैसी प्रॉब्लम हो रही है। अब चंद्रमा हमारे फोर्थ हाउस का कारक ग्रह भी माना गया है, और माता का कारक ग्रह भी चंद्रमा माना गया है। इसलिए सुख सुविधाओं में कमी होती है। बहुत मुश्किल से उसके जीवन में सुख सुविधाएं प्राप्त वह कर पाता है। मकान से संबंधित उसको परेशानी होती है। माता को कष्ट होता है, यानी कि माता के स्वास्थ्य में भी परेशानी होती है यदि हमारी कुंडली में चंद्र ग्रहण दोष उत्पन्न हो तो। चंद्रमा के द्वारा 2-3 दोष और उत्पन्न होते हैं, तो वह नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको क्लियर करूंगी। वाणी दोष बहुत अधिक जातक को हो जाता है, कठोर वाणी का वह हो जाता है। यानी कि राहु यदि बहुत अधिक इफेक्टेड हो, वह मैं आपको बताऊंगी। राहु यदि बहुत अधिक इफेक्टेड हो, नेगेटिव हो, नीच का हो गया है, तो आपराधिक प्रवृत्ति का भी जातक अधिक हो जाता है। यानी कि किसी के भी अपराध में वह कोई भी उसे डर नहीं होता है, अपराध करने से वह बिल्कुल भी नहीं चूकता है। आपराधिक प्रवृत्ति का वह जातक हो जाता है। कभी कभी जब चंद्र और राहु की दशा एक साथ चले तब ज़्यादा इफेक्ट हमारे जीवन में इस ग्रहण का लगता है। आत्महत्या जैसे जो कदम होते हैं, जातक चंद्रमा जिसके नेगेटिव होता है, राहु से युति हो रही है या केतु से युति हो रही है, और अन्य पापी ग्रहों की दृष्टि भी चंद्रमा पर पड़ती है, तो मन बहुत अधिक परेशान होकर डिप्रेशन में जातक होता है। तो आत्महत्या जैसे कदम भी वह अपने जीवन में उठा लेता है। हमेशा उसको ऐसा अपने जीवन में प्रतीत होता है कि उसे अनिष्ट की आशंका होती रहती है। अब यह सभी जो हानियां मैंने बताई है वह कितने इफेक्टेड होगी, यानी कि ऐसा नहीं है कि 100% ही जातक को ऐसे इफेक्ट मिलेंगे। वह सब कुछ चंद्रमा की पावर पर डिपेंड करेगा। जो मैं कह रही हूँ वह ध्यान से आप सुनिए। चंद्रमा की पावर पर डिपेंड करेगा कि चंद्रमा कितने परसेंटेज पावर का है, राहु की पावर पर डिपेंड करेगा। फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट यह है कि
चंद्रमा हमारी कुंडली में योग कारक ग्रह है कि मारक ग्रह है, उस पर इफेक्ट करेगा कि कितना परसेंटेज हमें नेगेटिव रिजल्ट मिलेगा। नेगेटिव हो गया चंद्रमा तो जातक को ज़्यादा नेगेटिव रिजल्ट मिलेगा। अमावस्या के आसपास जब जातक का जन्म होता है तो ज़्यादा चंद्रमा से नेगेटिव रिजल्ट मिलते हैं। पूनम के आसपास जो जातक के जन्म होता है तो चंद्रमा उनके लिए बली अवस्था में माना जाता है, ज्योतिष के माध्यम से हम जाने तो। और राहु यदि हमारी कुंडली में नेगेटिव हो गया है तो भी जातक को ज़्यादा इफेक्ट होगा नेगेटिव। और इसके विपरीत यदि चंद्रमा भी पॉजिटिव है, राहु भी पॉजिटिव है, तो जातक को इतना इफेक्ट नहीं होगा इस ग्रहण का। इसलिए हर जातक की लग्न कुंडली पर डिपेंड करता है कि यह दोष का उसे कितने परसेंटेज इफेक्ट हो रहा है दोस्तों। और सबसे इम्पॉर्टेंट है प्लेसमेंट पर भी इफेक्ट होता है। यदि यही चंद्र और राहु की युति 6, 8 और 12वें हाउस में हो गई है तो ज़्यादा नेगेटिव इफेक्ट देगी। और इन दोनों ग्रहों में से कोई भी ग्रह यदि नीच का हो गया है, चंद्रमा 8 नंबर राशि में नीच का होता है, हम भली भांति जाते हैं, तो चंद्रमा कहीं पर भी स्थित हो और 8 नंबर राशि में स्थित हो, राहु भी उसके साथ नीच का हो गया है, नेगेटिव हो गया है, तो ज़्यादा नेगेटिव रिजल्ट जातक को मिलेंगे। तो जब भी आप एनालिसिस करते हैं, प्रिडिक्शन करते हैं कुंडली का, तो ऐसा नहीं होता है कि केवल युति मात्र देखकर ही हम विश्लेषण कर देते हैं। नहीं, चंद्रमा की स्थिति को देखा जाता है, उसका प्लेसमेंट देखा जाता है, उसकी डिग्री देखा जाता है, वह योग कारक है कि नहीं है वह देखा जाता है, नीच अवस्था है, उच्च अवस्था है, वह सब कुछ देखा जाता है। उसके बाद ही सटीक विश्लेषण पता करा जाता है। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल देकर समझा देती हूँ। जैसे कि मेरे पास कुंडली विश्लेषण के लिए आते हैं जातक, तो आप ये देख सकते हैं यह कुंडली है। अब इसमें चंद्र और केतु की युति से आप देख सकते हैं ग्रहण दोष बन रहा है। एक सटीक नज़र में हमने देखा यह ग्रहण दोष बन गया। अब चंद्रमा इसमें योग कारक ग्रह है कि मारक ग्रह है, वह हम ये देखते हैं। तो चंद्रमा इसमें 3rd हाउस का मालिक है, तो योग कारक ग्रहों की श्रेणी में आ गया। तो जब भी उपाय करें तो चंद्रमा के उपाय नहीं करने हैं, यानी कि चंद्रमा की जो शांति होती है, दान होता है, वह आपको नहीं करना है। केवल केतु देव के उपाय करने मात्र से ही यह ग्रहण दोष हमारी कुंडली से निकल जाएगा, क्योंकि केतु देव इस कुंडली में नेगेटिव है। अब ये 2 कॉलम में बनाकर आपको देती हूँ, तो यह बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। कंप्यूटराइज कुंडली में यह 2 कॉलम कभी भी आपको नहीं मिलेंगे। कौन से अच्छे ग्रह हैं, कौन से बुरे ग्रह हैं, तो उसके अनुसार ही सटीक प्रिडिक्शन हम करते हैं। तो जब ये ग्रहण दोष का इफेक्ट कब होगा जातक को, जब चंद्रमा की महादशा चले और केतु की अंतरदशा चले तब ज़्यादा इफेक्ट होगा, या केतु की महादशा चले, चंद्र की अंतरदशा चले, तब जातक को ज़्यादा नेगेटिव रिजल्ट मिलते हैं। उस समय यदि जातक सही सटीक उपाय कर ले तो जातक को बहुत अधिक पॉजिटिव रिजल्ट जीवन में प्राप्त होते हैं। ग्रहण दोष बिल्कुल खत्म हो जाता है। तो बिल्कुल भी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है कि हम घबरा जाएं कि हमारी कुंडली में चंद्र ग्रहण दोष बन रहा है, अब हम क्या करें। अब नेक्स्ट एक एग्जाम्पल मैं आपको देकर और अच्छे से समझा देती हूँ ताकि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। अब आप देख सकते हैं ये कुंभ लग्न की कुंडली है। चंद्र और राहु की युति से ग्रहण दोष बन रहा है, हमने देख लिया। अब चंद्रमा इसमें नेगेटिव है और राहु भी नेगेटिव है, तो दोनों ही ग्रह नेगेटिव होने के कारण जातक को ज़्यादा नेगेटिव रिजल्ट मिलेंगे। धन संबंधित उसको परेशानी ज़्यादा होगी, वाणी दोष उसके जीवन में, वाणी दोष से प्रॉब्लम होगी, क्योंकि ये 2nd हाउस हमारे वाणी का कारक हाउस भी माना जाता है, इसलिए जातक को जीवन में धन संबंधित परेशानी होगी। गुरु और राहु की युति से चांडाल दोष भी बन रहा है, तो एक ही राहु की युति से 2 दोष बन जाते हैं। तो अब जातक यदि राहु का उपाय समय अनुसार कर ले और चंद्र का उपाय कर ले तो जातक को नेगेटिव रिजल्ट नहीं मिलेंगे। तो पूरी होल कुंडली एनालिसिस करके ही आपको सटीक रिजल्ट दिया जाता है, कोई भी दोष का जो निवारण होता है वह बताया जाता है। तो अब हमने यह जान लिया है कि सबसे पहले हमने देख लिया है कि चंद्रमा हमारा अच्छा ग्रह है या राहु
ग्रह हमारा अच्छा है या केतु ग्रह हमारा अच्छा ग्रह है। ये 3 कॉलम आप बना लीजिए, इसके अनुसार ही आपको उपाय करने हैं। तो चंद्रमा यदि योग कारक ग्रह है तो आपको उपाय नहीं करना है। इसी प्रकार से राहु यदि योग कारक ग्रह हो गया, चंद्रमा नेगेटिव हो गया तो चंद्रमा का उपाय करना है, राहु का उपाय नहीं करना है। इसी प्रकार से केतु यदि पॉजिटिव हो गया है और चंद्रमा नेगेटिव हो गया है तो केतु का उपाय नहीं करना है, चंद्रमा का उपाय करना। इस तरीके से जो सटीक उपाय करे जाते हैं वह कुंडली के माध्यम से करे जाते हैं। ऐसा नहीं कि सभी के लिए एक जैसा उपाय हम देते हैं, नहीं। अब उपाय क्या करने हैं? चंद्रमा आपके यदि पॉजिटिव है तो आपको चंद्रमा का दान नहीं करना है। केवल आपको चंद्र से रिलेटेड आप रत्न पहन सकते हैं। रत्न भी यदि कुंडली आपकी रिकमेंड कर रही है तो ही आप धारण कर सकते हैं, मोती अन्यथा नहीं धारण कर सकते हैं। क्योंकि कुंभ लग्न की कुंडली हो गई या तुला लग्न की कुंडली हो गई तो उसमें वह लग्न का शत्रु माना जाता है। तो और यदि 3rd हाउस का मालिक है, 6th हाउस का मालिक है चंद्रमा, तो हम रत्न नहीं धारण कर सकते। अब इसके विपरीत चंद्र को और अधिक अच्छा हम कैसे करें? रुद्राक्ष के माध्यम से भी हम कर सकते हैं। पहला उपाय है दान के माध्यम से हम किसी भी ग्रह को पॉजिटिव कर सकते हैं। अब दान आपको पॉजिटिव ग्रहों का नहीं करना है, जो कुंडली में नेगेटिव है उसका ही दान करना है। यदि चंद्रमा नेगेटिव हो गया है तो सफ़ेद वस्तुओं का दान करना है, शिव भगवान की पूजा करनी है, तो यह दोष से आपको मुक्ति प्राप्त हो जाएगी। मात्र इतना सा उपाय आपने कर लिया। और चंद्रदेव के बीज मंत्र भी यदि आप जाप करके उनको सिद्ध कर लेते हैं तो भी हमारे कुंडली से यह ग्रहण दोष से मुक्ति हमें प्राप्त होती है दोस्तों। इसी प्रकार से राहु का दान भी आपको बहुत सोच समझकर करना है। पॉजिटिव है नेगेटिव है उसके अनुसार ही दान करना है। दूसरा उपाय है कि आपको उनसे रिलेटेड रुद्राक्ष धारण आप कर सकते हैं, उससे भी ग्रह हमारे अच्छे हो जाते हैं। चंद्रमा यदि नेगेटिव है तो आपको 2 मुखी रुद्राक्ष धारण करना है। और राहु देव भी उसके साथ नेगेटिव हो गए हैं, नीच के हो गए हैं दोनों ही ग्रह, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। दोनों का रुद्राक्ष आप धारण कर सकते हैं। राहु देव के लिए 8 मुखी रुद्राक्ष होता है और केतु देव के लिए 9 मुखी रुद्राक्ष होता है। इस प्रकार से कुंडली के अनुसार ही सटीक उपाय सीक्वेंस से बताए जाते हैं। तो ये मैं आपको एक हिंट दे रही हूँ कि क्या उपाय आपको करने हैं। दान बता दिया, रुद्राक्ष बता दिया। इसके बाद तीसरा उपाय है मंत्रों के माध्यम से हम किसी भी ग्रह को पॉजिटिव कर सकते हैं। जब भी आपकी दशा अंतर्दशा चले तो राहु और चंद्र के मंत्रों का जाप जरूर करें। और पहले से भी यदि आप सिद्ध करके रखते हैं तो भी यह ग्रह पॉजिटिव हो जाते हैं। और जब भी उनकी दशा अंतर्दशा आती है तो आपको इतना नेगेटिव इफेक्ट नहीं होगा। और चंद्रमा वैसे भी 2.5 दिन में ही हम अपनी राशि चेंज कर लेता है, तो चंद्रमा का हमारी कुंडली में पॉजिटिव होना ज़रूरी है। यदि आपका मन स्ट्रांग हो गया, आपका कार्य में मन लगेगा, तो आप ऑटोमेटिक अपने जीवन में सक्सेस करेंगे। यदि आपको मानसिक परेशानी है, चिड़चिड़ापन है, तो आप किसी भी कार्य में आप अच्छे से मन लगाकर कार्य नहीं कर पाएंगे। इसलिए चंद्रमा को हमारी कुंडली में पॉजिटिव होना बहुत आवश्यक है। नहीं है तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। एस्ट्रोलॉजी में ऐसे बहुत से अच्छे अच्छे उपाय होते हैं जिनके माध्यम से हम बहुत अच्छे उपायों के माध्यम से हम किसी भी ग्रह को पॉजिटिव कर सकते हैं। तो दान के माध्यम से, रुद्राक्ष के माध्यम से और मंत्रों के माध्यम से आप दोनों ग्रहों को पॉजिटिव करके अपने जीवन से इस ग्रहण दोष से मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन अज्ञानतावश आप ऐसा कार्य बिल्कुल भी नहीं करें कि चंद्रमा आपके पॉजिटिव ग्रह हो गए हैं और आपने चंद्र से रिलेटेड वस्तुओं का दान करना प्रारंभ कर दिया। राहु आपकी कुंडली में पॉजिटिव हो गए हैं और आपने अज्ञानतावश राहु का दान करना प्रारंभ कर दिया। तो जो अच्छे ग्रह हैं आपकी कुंडली में दोष भले ही बना रहे हैं, लेकिन दान आपको नहीं करना है, क्योंकि कभी ना कभी वह अच्छे रिजल्ट तो हमें देते ही हैं। इसलिए दान बिल्कुल नहीं करना है। रुद्राक्ष आप धारण कर सकते हैं, मंत्रों का जाप कर सकते हैं।
और राहु और केतु का रत्न आपको बिल्कुल भी नहीं धारण करना है। किसी के कहने से भी आपको इन दो ग्रहों का रत्न बिल्कुल भी नहीं धारण करना है, क्योंकि राहु और केतु हमेशा हमारी कुंडली में भले ही पॉजिटिव हो लेकिन इनके कारक तत्व नेगेटिव है, यानी कि कुछ परसेंटेज नेगेटिव रिजल्ट ये हमें जीवन में अवश्य देते हैं। इसलिए यदि आप रत्न धारण कर लेंगे तो कहीं ना कहीं आपको नेगेटिव रिजल्ट जरूर मिलेगा। इसलिए रत्न बिल्कुल भी नहीं धारण करें। केवल रुद्राक्ष आप धारण कर सकते हैं, मंत्रों का जाप कर सकते हैं और दान कर सकते हैं। एक एग्जाम्पल मैं आपको और दे देती हूँ ताकि आपको और अच्छे से समझ में आए। अब जैसे ये है आपकी कुंभ लग्न की कुंडली हो गई, इसमें हमने देख लिया चंद्र और केतु की युति से ग्रहण दोष बन रहा है। अब इसमें आप देखिए चंद्रमा भी नेगेटिव है क्योंकि वह 6th हाउस का मालिक है, तो चंद्रमा का उपाय भी करना है। और केतु भी नीच का हो गया है तो केतु का उपाय भी करना है, यानी कि चंद्र का दान भी जातक को करना है और केतु का दान भी करना है। और दोनों का रुद्राक्ष भी वह धारण कर सकता है, रत्न नहीं धारण करना है और मंत्रों का जाप करना है। तो आपको बहुत अधिक ध्यान रखने की आवश्यकता है। सबसे पहले आपको यह ध्यान रखना है, यह कॉन्सेप्ट आपके माइंड में बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि दोनों ग्रहों में से किसका उपाय हमें करना है या दोनों ग्रहों का ही उपाय हमें करना है। तो जब भी कोई दोष होता है हमारी कुंडली में या राजयोग होता है तो कैसे सीक्वेंस में उपाय करें ताकि हमें 100% सटीक रिजल्ट हमारे जीवन में प्राप्त हो। कोई भी समस्या हो उसका समाधान हम अच्छे से निवारण कर सके। दोस्तों आई होप आपको ये वीडियो बहुत अधिक पसंद आया होगा। यदि वीडियो अच्छा लगे तो इसे आप लाइक ज़रूर करना, दूसरों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर अवश्य करना ताकि उन्हें भी इस इन्फॉर्मेशन का ज्ञान हो सके, आप भी माध्यम बन सके दूसरों को ज्ञान देने का। दोस्तों इसलिए वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और कमेंट्स के द्वारा मुझे ज़रूर बताना। और किसी विशेष टॉपिक पर यदि आप वीडियो चाहते हैं तो उस पर भी आप मुझे बता सकते हैं। उस टॉपिक को इंक्लूड करते हुए मैं नेक्स्ट वीडियो लाने का प्रयास अवश्य करूँगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कोई इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।